ऑन कर दे। चल, कल हमने आई गेस आर्गुमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हमने कवर कर लिया, और फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा शायद, पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म, है ना, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो अगर आपको याद होगा तो z इज इक्वल टू, इधर आन दो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहां से r निकाल दो, r आपका मॉड्यूलस ही है ना, तो यहां से r निकाल दो, इसको देख के r निकालना मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, और थीटा निकाल दो। अब थीटा के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख नहीं पा रहा हूं। तो r निकाल लो, थीटा निकाल लो, और ये दोनों उठा के इसमें पुटअप करो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें पुटअप कर दिया तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा आपको, पोलर फॉर्म। थीटा निकाल देने का, r निकाल देने का, वो दोनों यहां से आ जाएंगे, और वही r और थीटा इसमें पुटअप कर दोगे, इसमें r और थीटा, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो थ्योरी हमारा मतलब लाइक कंसेप्ट सीख के हो चुके थे, खाली क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी थे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। सो ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा था वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। तो अब मैं सब सारे क्वेश्चंस नहीं करता हूँ, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो 10th वाला क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन करे हुए ना इसमें, है ना, कौन सा किया था? टेंथ वाला कर रहा हूं मैं, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या करना है, हमें निकालना है मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड, राइट। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिलहाल ये मल्टीप्लाई में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो ना। कैसे करोगे बोलो? तो 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। बट मल्टीप्लाई करने के पहले इधर स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, बीच में कौन साइन है यहाँ पे, प्लस, तो दोनों का सेपरेट स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सेपरेट स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, b मतलब 2 आयोटा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और बाजू में 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2, और ये 4 होगा, 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, और बाजू में तो 1 माइनस आयोटा है ही है। तो 4 इंटू -1 कितना होगा, -4, तो 1 + 4 आयोटा -4 इंटू 1 माइनस आयोटा, -4 और +1 कितना होगा, -3, -3 + 4 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अभी तक कॉन्जुगेट निकालने का, सॉरी कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालने का प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ, बिकॉज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला ही नहीं अभी तक, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, -3 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो -3 + 3 आयोटा, अरे नहीं आया ये, -3 1 सा -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, कुछ स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करने दो भाई। फिर 4 आयोटा इंटू 1 कितना आएगा, 4 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो -3 ये 7 आयोटा हो जाएगा, और -4 आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -3 + 7 आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 4 1 जा 4, तो -3 और +4 कितना आ जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, 1 + 7 आयोटा, बराबर है। तो ये आया कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया मतलब जैसे हमें चाहिए था मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, उस तरीके से आ गया। तो मैं समझा ये प्रोसेस बड़ा इजी था, a + b का स्क्वायर, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया और बाकी मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा 8 स्टैंडर्ड का तो फिर आप अटक जाओगे, बट अदरवाइज तो इजी है। तो z इज इक्वल टू कितना आया, 1 + 7 आयोटा आया,
अब क्या निकालेंगे, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। तो मॉडुलस निकलता है इससे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अंदर आएगा 50 ना, अंडर रूट ऑफ 50 को हम लोग 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडुलस कंप्लीट। अभी आपको क्या चाहिए, आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ, उसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप देखोगे तो इसका x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, क्या होगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ b इज हाउ मच 7, a इज हाउ मच 1, तो tan इनवर्स ऑफ 7 अपॉन 1 7। अब 7 ऐसा नंबर है जो tan के टेबल में कब आता है हमें पता नहीं है, सो देयरफॉर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे कब बढ़ते हैं, जब इधर 1 आता 45 लिखते, और रूट 3 आता tan 60 लिखते, 1/√3 आता तो tan 30 लिखते। और अगर यहाँ पे ऐसा नंबर आ रहा है जो tan के टेबल में कब आता है हमें पता नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पे रुकना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हुआ आपका एम्पलीट्यूड, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो फॉर्मूला आपको पता ही, इजी। कुछ डाउट है इसमें अभी? ठीक है, लिखना है तुम्हें इसमें से कुछ बाकी है लिखना है तो बाकी जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। मैं सारा लिखने के लिए नहीं दे सकता, अदरवाइज तुम बहुत टाइम लगाओगे, हम लोग कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। कॉलेज में तुम्हें पता है सारे क्वेश्चन, तुमने देखा कि कॉलेज में क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, एक करते ही नहीं, वही मैं बोल रहा था। तो अब अगर हमें इतने सारे क्वेश्चन करने हैं तो हमें थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। हो गया, तो ठीक है, रिमेनिंग बाद में लिखो, जगह छोड़ दो उसके लिए। आगे बढ़ते। सेवेंथ ऐसा दिया है, सेवेंथ में खाली कॉम्प्लेक्स नंबर के जगह पे खाली 3 दिया है, ठीक है। इधर आन दो, अब यहाँ पे सब लोग इधर आन दो। तो z इज इक्वल टू कितना दिया है उन्हें, 3। आपको पता है z क्यों लेते हैं मालूम है ना, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हैं ना, तो z हम लोग खुद एज्यूम कर लेंगे, मतलब उसका सिंबल z हम लोग खुद असाइन कर देंगे। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 + 0 आयोटा, ठीक है। तो इसमें 3 के आगे 0 आयोटा हमने खुद दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म करवा दिया ना उसको। तो अब मॉडुलस निकल जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा √3² + 0 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का रूट अगेन 3 होगा, ठीक है। मॉडुलस हो गया। अब चाहिए तुमको क्या, एम्पलीट्यूड। तो मैं बोलता हूँ एम्पलीट्यूड के लिए ज्यादा मेहनत मत करो, रुको यहाँ पे, इधर आन दो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आपका रियल पार्ट कितना है, बोलो 3 है, और इमेजिनरी पार्ट 0 है। मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं 2 मिनट के इधर कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। 2 मिनट के लिए ये इसको एक्स एक्सिस इमेजिन करो और इसको वाई एक्सिस इमेजिन करो, ठीक है। ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सबको पता है कि अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, बट वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, बट मान लो
y कोऑर्डिनेट होगा बट x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ये आप पता है ना आपको टेंशन हेड से, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब अगर पॉइंट निगेटिव x एक्सिस पे आया, राइट, तो वंस अगेन y तो 0 ही रहेगा, बस x निगेटिव रहेगा। और अगर पॉइंट इधर आन दो, अब यहाँ पे अगर पॉइंट आपका z एक्सिस पे आया, सॉरी निगेटिव y एक्सिस पे आया, तो आपका y 0 रहेगा, सॉरी x 0 रहेगा और y निगेटिव रहेगा -y। ठीक है, तुम बोलोगे बोलना क्या है आपको? बोलना मुझे ये है कि कोई एक कोऑर्डिनेट अगर 0 है, मतलब y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे होता है, और अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे होता है। अब y एक्सिस और x एक्सिस ये नाम हटा दो और अब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ऐसा बोलो। तो यहाँ पे y 0 था, मतलब कौन 0 था? इमेजिनरी पार्ट 0 था। तो रियल एक्सिस पे कौन 0 होता है? इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। और इमेजिनरी एक्सिस पे कौन 0 होता है? रियल पार्ट 0 होता है। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले लिखते हैं रियल पार्ट और बाद में लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो फिर अगर पहला 0 है मतलब रियल पार्ट 0 है, दूसरा 0 है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। मुझे बोलना इतना ही है कि कोई भी एक 0 रहेगा तो पॉइंट एक्सिस पे आता है, क्वाड्रेंट में नहीं आता। कहां पे आता है? एक्सिस पे आता है, क्वाड्रेंट पे नहीं आता। अगर दोनों है, मतलब कोई दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ए पॉजिटिव और बी निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बट दोनों में से एक भी 0 है तो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, कहां पे आएगा? एक्सिस पे आएगा। तो तुम बोलोगे बोलना क्या है आपको? बोलना मुझे ये है कि अगर वो एक्सिस पे आएगा तो एंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो हमें पता होता है। जैसे अगर वो इधर इस एक्सिस पे आया, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आया, तो एंगल कितना बनेगा? 0, कुछ भी नहीं बनेगा। इस एक्सिस पे आया तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर पॉइंट इस एक्सिस पे आया तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। समझे कि नहीं? और अगर इस एक्सिस पे आया तो अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो -90 डिग्री है ना, और जस्ट आर्गुमेंट है तो कितना? 270 डिग्री। 270 डिग्री आर्गुमेंट है तो 270 डिग्री, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो -90 डिग्री। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा पॉइंट इतना सही है कि अगर पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे आता है तो कोई फॉर्मूला मत लगाओ, बस ये देखो कि वो किस एक्सिस पे आ रहा है और उस हिसाब से एंगल बता दो। सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है। और तुम बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सिस पे आ रहा है? तो मैंने तुम्हें बताया ना, एक्सिस पे कब आता है? जब एक तो रियल पार्ट 0 आया, इमेजिनरी पार्ट 0, दोनों में से कोई एक 0 आया, समझ जाओ एक्सिस पे ही है। तो अब इधर इस वाले क्वेश्चन में बताओ, तुम्हारा रियल पार्ट जो तुम्हारा 3 + 0 आयोटा है ना, तो रियल पार्ट तुम्हारा कितना है? 3 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, ऐसा तो रियल एक्सिस पे होता है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट रहेगा वो रियल एक्सिस पे रहेगा। बट रियल एक्सिस पे कहां पे रहेगा? तो बोलो, देखो इसको हम लोग एक्स माइंड में इसको एक्स लेते हैं, मालूम है ना, और इसको क्या लेते हैं? वाई लेते हैं इमेजिन करने के लिए। तो एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? वाई 0 है। एक्स पॉजिटिव और वाई 0 मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स बस ये देखो कि ये पॉजिटिव है कि पॉजिटिव रहेगा तो इधर आएगा, निगेटिव रहेगा तो इधर आएगा, राइट। तो ये क्या है? 3 क्या है? बोलो, पॉजिटिव है, मतलब वो इधर आएगा, और अगर वो इधर आएगा तो उसका आर्गुमेंट कितना रहेगा? 0, क्योंकि एंगल ही नहीं बनता ना वहां पे। तो मैं इधर लिख रहा हूं, पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉइंट जो है वो कहां लाई कर रहा है? बोलो, पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसलिए थीटा = आएगा 0। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आएगा। नहीं गया दिमाग में? हाँ, अब अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो मैं तुम्हें खुद से होके 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर ही हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि z = आया -3 आयोटा, एक मिनट, एक एक करके देता हूं। 3 आयोटा, दूसरा है -6, और तीसरा है -5 आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस
एंड एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, राइट। हो जाओ शुरू, बताओ क्या आएगा मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। पहले तुम सॉल्व करो, फिर मैं तुम देखना तुम्हारा सही आया कि गलत आया। हाँ हो गया, हो गया पहला। हाँ जिनको नहीं आया वो लोग इधर देखो। तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा दिया है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है बट रियल पार्ट है क्या? नहीं। तो इसको कैसा लिखा जाएगा बोलो? 0 + 3 आयोटा। तो रियल पार्ट आएगा 0, इमेजिनरी पार्ट आएगा 3, है ना। रियल पार्ट मतलब x और इमेजिनरी पार्ट मतलब y। तो आपका बोलो क्या 0 आ रहा है? x 0 आ रहा है ना, मतलब y एक्सिस पे रहेगा। और y एक्सिस भी दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें से ये क्या है? पॉजिटिव, मतलब पॉइंट इधर आएगा, रहे नहीं। और पॉइंट इधर आएगा तो एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पता लग गया। मॉडुलस खाली निकालना था, तो मॉडुलस आएगा √a² + b²। तो a आएगा 0 का स्क्वायर, b आएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 9 का √3 है। तो मॉडुलस ऑफ z होगा 3। और थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री बोलो? 90 डिग्री। एज पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। y एक्सिस नहीं बोल सकते ना, लिखते टाइम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। कितने लोगों का मैच हुआ ऐसा? गुड। दूसरा करो, फिर बिना देखे करो, तुम लोग खुद से करो और देखो आंसर्स मैच होते हैं। हो गया, देख लो दूसरा। हाँ z इज इक्वल टू -6 है, इसमें आयोटा नहीं है तो अगेन 0 आयोटा आएगा। तो फिर a आएगा -6, b आएगा 0। तो मॉडुलस आ जाएगा √a² + b², मतलब -6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 36 का √6 आएगा। मॉडुलस 6 आ गया। अब निकालेंगे एम्पलीट्यूड, है ना। तो अब मुझे बताओ, कोई एक 0 है ना, कोई एक 0 है, मतलब ये एक्सिस पे आता होगा। तो अब मुझे बताओ a मतलब x एक्सिस और b मतलब y एक्सिस, तो x निगेटिव है, तो इसका मतलब निगेटिव x एक्सिस पे आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे आया होगा, ठीक है नहीं। तो अगर पॉइंट यहाँ है तो एंगल तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, ऐसा। तो एंगल कितना बनेगा? ये एंगल 180 डिग्री। अरे यहाँ से यहाँ कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डायरेक्टली, as point lies on negative real axis। नेगेटिव रियल एक्सिस इसको बोलते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस। हो गया मैच आपका ये भी। अच्छा, आखिर में 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी z इज इक्वल टू 0 -5 आयोटा। तो a आएगा 0, b आएगा -5। मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा 0² -5²। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 25 का √5 होगा। मॉडुलस ऑफ z 5 आ जाएगा। उसके बाद कोई एक तो 0 है, मतलब पॉइंट किसी एक्सिस पे, बराबर ना। किस एक्सिस पे? वो a 0 है, मतलब x 0 है, x 0 है तो फिर, और y निगेटिव है, मतलब कहाँ आएगा? नीचे, है ना। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हारे बुक में आर्गुमेंट देते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट देते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते आर्गुमेंट है, बट देते क्या है? तो आपको बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम लोग एंगल क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें मिनिमम लेना होता है।
तो मिनिमम एंगल इस तरफ से बनेगा कि उल्टा बनेगा? ये बनेगा मिनिमम एंगल, नहीं ये तो 270 आएगा। तो हमें मिनिमम कितना होगा बोलो? ये वाला ना 90, और ये क्लॉकवाइज है ना, इसलिए क्या लेंगे? -90। सो थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री। बस 90 लिखते टाइम π/2 लिख देना, जो उसका रेडियन वाला फॉर्म है। वैसे इधर 180 लिखते टाइम पाई लिख देना, इज इक्वल टू करके क्या लिख देना? पाई। इधर π/2, ये मैं भूल गया था लिखना। माइनस क्यों आया समझा? क्लॉकवाइज है। 270 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें कौन सा चाहिए था? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, आई होप तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए रहेंगे अभी। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, रिमेनिंग फिर तुम लोग घर पे कर लेना। √3 माइनस आयोटा, वही मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड। एक काम करते, रुको इधर, √3 माइनस आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा। ये हो गया? नहीं समझा मुझे क्या बोला। अच्छा चेक किया, आया ना? नहीं, ये क्वेश्चन इधर आने दो। 4 क्वेश्चन दिए मैंने तुमको, और मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। बट ऐसा क्यों दिया है मैंने? अगर तुम नोटिस करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये आएगा तुम्हारा 4th क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव और ये, अच्छा रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, ये आएगा नहीं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट? 4th। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 4th। तो मैं इधर थोड़ा उल्टा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इसको कर देता हूं नेगेटिव और इसको कर देता हूं पॉजिटिव। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? 2nd। ये आएगा 3rd और ये आएगा 1st। तो सारे क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे। मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन कैसा भी आने दो, ये 4 क्वेश्चन से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट के बारे में। तो ये सॉल्व करते हैं। जिसका ये करेक्ट आया उसको कभी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो लोग देख लो। तो z इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा है, तो इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b से। तो a के जगह पे √3 है और b के जगह पे आयोटा के साथ 1 है ना, कुछ नहीं तो आयोटा के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, बट उस 1 का साइन कितना है? माइनस। अरे नहीं, आयोटा के साथ में क्या इधर माइनस और 1 ना, तो b आएगा -1। आया ऐसा आपका? तो मॉडुलस हो जाएगा √a² प्लस b²। तो √√3² प्लस -1²। √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये 4 आएगा, 4 का √2 होता है।
तो मॉडुलस आ जाएगा 2। आया आपका? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्पलीट्यूड निकालना, तो वो देख लो भाई, बाद में समझाऊंगा नहीं अगर तुम्हें डाउट है तो। बोलो आपका रियल पार्ट क्या है? पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? निगेटिव। मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर z लाइज, z मतलब वो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सबको पता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो है वो होता है माइनस थीटा। माइनस, कंफ्यूजन तो नहीं है? भूल गए हो क्या आप लोग? बोलो थीटा माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस 180 माइनस थीटा, ब्रैकेट करके रखना, याद है ना? तो अभी क्या आया? फोर्थ क्वाड्रेंट आया, राइट? राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है माइनस थीटा, बराबर है। बट थीटा कैसे निकालते? इसको स्टार मार्क कर दो। पहले थीटा निकालेंगे ऐसा, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, मॉड में रखना। थीटा ऐसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो बोल भाई, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, तो मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ b कितना है तुम्हारा? -1 अपॉन a कितना है तुम्हारा? √3। अरे नहीं समझा क्या? तुमको ना आंसर मॉड में लेना है। हाँ, थीटा किस में लेना है? मॉड में, और फिर पुट करना है इधर। पहले थीटा निकाल लो। कॉलेज में ऐसा नहीं करेंगे, कॉलेज में कुछ और करेंगे तुम लोग। मैं जो मेथड दे रहा हूं वो फॉलो करो। बोलो, तो थीटा किस में निकालेंगे? मॉड में, और फिर इस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, ठीक है? तो बोलो क्या होगा ये? बोलो सब लोग बोलो। आपको पता है tan अपना निगेटिव साइन कहां निकालता है? बाहर, ठीक है? तो माइनस साइन बाहर निकलेगा तो मॉड उसको खा जाएगा। या अंदर माइनस आया ना, लिखना ही मत, लिखना ही मत, क्योंकि मॉड उसको वैसे भी खाने ही वाला है। नहीं समझा? तो माइनस साइन से डरने का। मान लो मॉड ने उसको खा लिया, तो क्या आया? tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है? अब बताओ सोच के, सो tan इनवर्स वैसे रहने दो, और 1/√3 tan में कब आता है? tan 30, tan, और 30 को प्यार से हम लोग क्या लिखते हैं? π/6 रेडियन में। अरे आया ना? तो tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये कितना आया? π/6, ठीक है? अब इसको उठा के एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला में पुटअप कर दो। क्या एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला? बोलो माइनस थीटा। तो क्या आएगा? -π/6। नहीं समझा? कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? इसको क्या देख रहे हो? खाली नजर लगाओ क्या? देख देख के क्या प्रॉब्लम है वो बोलो ना। सो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? बोलो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा माइनस और थीटा, थीटा कितना आया? π/6। ये हो गया कंप्लीट। हर बार आपको थीटा निकालना ही पड़ेगा ना, तो थीटा जब भी निकालोगे मॉड में रख के निकालोगे, और मॉड हमेशा नेगेटिव को खा जाता है, तो नेगेटिव को डरने का नहीं। चलो आगे, अब ये वाला, तो अब बताओ z इज इक्वल टू कितना आया? ये -1 प्लस √3 आयोटा। तो a आया -1, b आया √3, a आया -1, b आया √3। तो बोलो z इज इक्वल टू √a² प्लस b², मतलब -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 + 3 4 होगा, 4 का रूट 2 होगा। मॉडुलस हमेशा 2 ही आने वाला है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में ऐसे जो जैसे मैंने दिए वैसे में। अब बोलो, अब मुझे बताओ a आपका निगेटिव है, मतलब x निगेटिव है, और y क्या है? पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। z का मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जल्दी से याद करने का, सेकंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? वो है 180 माइनस थीटा। 180 को हम लोग पाई माइनस थीटा बोलते हैं। स्टार मार्क, फॉर्मूला हो गया आपका। अब हमें कौन निकालना है? थीटा। हर बार थीटा निकालना होता है, और थीटा निकालते टाइम किस में लेने का रहता है?
मॉड में, सो दैट वो निगेटिव एंगल को खा जाए, निगेटिव आया तो उसको खा जाए, समझा? सो बोलो tan इनवर्स ऑफ मॉड में, बोलो b अपॉन a, कौन है b भाई? √3, a कितना है? -1 है ना, माइनस से डरने वाले है क्या? ठीक, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, ठीक है? √3 का पता है tan में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को प्यार से रेडियन में क्या बोलते हैं बोलो? tan π/3, √3 के जगह पे π/3 लिखेंगे कि tan π/3 लिखेंगे? अरे 60 डिग्री √3 होता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है? हाँ, क्योंकि sin 60 तो √3/2 होता है, खाली 60 की वैल्यू √3 नहीं हो सकती, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके साथ होना चाहिए। तो √3 के साथ क्या आएगा? tan 60, बराबर है। और tan ही क्यों लेने का? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, सो दैट tan और tan इनवर्स क्या हो जाए? कैंसल। सो फिर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा π/3। अबे थीटा आया, आर्गुमेंट अभी कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि हमें उसके फॉर्मूला में पुटअप करना अभी बाकी है, तो कर दो फॉर्मूला में पुटअप। बोलो तो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट इज इक्वल टू क्या है? बोलो पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है हमारा? π/3। अभी एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये 3 जाएगा इस पाई से मल्टीप्लाई होने में, तो 3 इंटू पाई कितना आएगा? 3 पाई, माइनस आगे पाई और नीचे कितना? 3 दिख रहा है ना, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 पाई अपॉन 3। अरे या नहीं? सो इस तरीके से आंसर आ गया। कितने लोगों का मैच हुआ खुद से? गुड। तो हर, हाँ डाउट है क्या? हाँ चलेगा ना, मैंने कल भी बोला था चलेगा। फिर हर क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड क्या है? आर्गुमेंट का फॉर्मूला फिक्स है कि नहीं है? हाँ, अरे हाँ या ना? फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है? बस आपको वो थीटा निकाल के पुट करना रहता है फॉर्मूला में, और थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला फिक्स है, मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। इतना इजी करके दिया है फिर भी नहीं आता ना, फिर तो फायदा ही नहीं, साइंस क्यों कर रहे हो फिर? हाँ अगला, z इज इक्वल टू कितना होगा? -1 माइनस √3 आयोटा। तो a कितना आया बोलो? -1, b कितना आया? -√3, है ना? रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट -√3 है, तो कॉम्प्लेक्स मॉडुलस क्या आएगा बोलो? मॉडुलस आएगा √a² प्लस b²। तो क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो आएगा 1 + 3। मॉडुलस आएगा 4, सॉरी 4 नहीं 2। ठीक है, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, -√3 का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं समझा? मॉडुलस निकालना कौन सी बड़ी बात है, बस आर्गुमेंट निकालो। तो बोलो z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? बोलो x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है भाई? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज -180 माइनस थीटा। 180 को पाई लिख सकते हो, अभी से लिखना है अभी से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई माइनस थीटा, ठीक है? माइनस साइन बाहर लेना क्योंकि वो फॉर्मूला में ही है। कॉलेज में क्या करते हो? माइनस साइन अंदर भेजते हैं, तो -पाई प्लस थीटा हो जाता है, फिर वो कंफ्यूजन होता है याद रखने के लिए। उससे अच्छा ये बेटर है, थीटा माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और -180 माइनस थीटा, ऐसा। खैर अब क्या करेंगे? थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकाल के पुट करना पड़ेगा ना इसमें, बस वही बाकी है, बाकी सब हो गया हमारा। तो थीटा कैसे निकालेंगे बोलो? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, ठीक है? तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b कितना है? वही b कितना है? -√3 और a है -1, माइनस माइनस कैंसल हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आगे कौन है? √3,
सोचो √3 tan में कब आता है, tan 60 डिग्री। तो अगर ये 180 के जगह पे डिग्री है, इधर डिग्री रखा है तो इधर 60 डिग्री लिखना, और अगर इधर रेडियन में लिया है तो इधर भी क्या लेना, रेडियन। कितना होगा, π/3। सो tan और tan इनवर्स कैंसल, तो थीटा कितना आया बोलो, π/3। ठीक है, बट अभी आपका आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपने उसको अभी तक पुटअप किया नहीं है। एम्पलीट्यूड है, आर्गुमेंट एक ही होता है। तो एम्पलीट्यूड आएगा माइनस साइन बाहर और ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना, π/3। ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करो, माइनस साइन से डरो मत बाहर के, तो ये 3 आके पाई से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। सो 3 × पाई 3 पाई माइनस पाई, और नीचे तो पहले से 3 है, तो ये आएगा माइनस और अंदर आएगा 2π/3। तो आंसर आया -2π/3। कितने लोग आया, ठीक। अब ये तो बड़ा इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये कितनी बार कर चुके हो आप लोग, करो ये। अब बताओ तुम्हें कंफ्यूजन है क्या क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन है क्या? हर क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फिक्स है, बस उसमें क्या पुटअप करना रहता है, थीटा, थीटा पुटअप करना रहता है। थीटा निकालने के लिए भी फॉर्मूला फिक्स है, थीटा को हमेशा किस में लेंगे, मॉड में, सो दैट वो निगेटिव एंगल को खा जाए, मतलब निगेटिव साइन को खा जाए। अब कुछ डाउट पूछना है, और ये जो भी हमने निकाले ये सारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। डाउट? ये कितना आया, किसी ने सॉल्व किया ये वाला? π/3। थीटा रहेगा ना, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो, तो जस्ट थीटा। है डाउट किसी को? डाउट पूछना है क्या? चलो ठीक है, रिमेनिंग बाद में करो, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अभी ध्यान दो, अभी जो बाकी बाद में नोट्स कंप्लीट करो। और दूसरी चीज, ये मॉडुलस और कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालने वाला क्वेश्चन ना 101% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कॉलेज में सिखाया हो ना सिखाया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अगर एग्जाम में है तो यू विल सी कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जिसमें मॉडुलस और क्या निकालने बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट। ठीक है, सो इसको पक्का रिवाइज करके जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा find the real values of theta for which 4 + 3 iota sin theta और 1 - 2 iota sin theta is purely real। क्वेश्चन समझो, मेरीज और एग्नल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो क्वेश्चन ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब आपको एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है, 4 + 3 iota sin theta अपॉन 1 - 2 iota sin theta इज प्योरली रियल। तो पता है कि प्योरली रियल किसको बोलते हैं, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं प्योरली रियल। ठीक है, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो जो आपको दिया है उसको z एज्यूम कर लो, तो 4 iota sin थीटा और नीचे है 1 - 2 iota sin थीटा। ठीक है, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते और बाद में उन्होंने जो दिया है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको क्या बोलना है, समझ, इधर कॉन्सेंट्रेट करो तुम्हें आ जाएगा। मुझे बताओ, इसके नीचे डिनोमिनेटर में देखोगे तो माइनस के बाद आयोटा वाला टर्म है और माइनस के पहले आयोटा वाला टर्म नहीं है, मतलब आयोटा नहीं है, तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो तुमको एक तरीका सिखाया गया है कि नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ऊपर कॉन्जुगेट लिखो
और नीचे लिखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस प्लस, हाँ ये याद ही रखना चाहिए। सो ये 4 + 3 आयोटा साइन थीटा, ऊपर लिखेंगे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिख दिया, ऊपर लिख दिया, और नीचे वाले का ही नीचे क्या लिखेंगे बोलो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, वो कौन है भाई, 1, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ मैं देख पा रहा हूं -2 भी है और साइन थीटा भी है, तो आप लोग इधर क्या लिखोगे, -2 साइन थीटा। नहीं समझा? आप लोगों को थ्योरी में मैंने पढ़ाया है ना, दूसरा लेक्चर, आप कैसे भूल सकते हो। नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ऊपर उसका कॉन्जुगेट लिखने का, और नीचे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसा करने का, राइट, तभी वो सॉल्व होता है। तो फिर z = अब ऊपर क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, करो मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 4, 4 × 2 8 आयोटा साइन थीटा। फिर उसके बाद अभी 4 दोनों ने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 3 आयोटा साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 आयोटा साइन थीटा × 1 क्या आएगा, 3 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और ये 3, अच्छा ये प्लस प्लस प्लस, ये 3 × 2 6 आयोटा × आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आल्दो -1 लिखने वाला हूं मैं, और साइन थीटा × साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं समझा मल्टीप्लीकेशन, 4 ने दोनों को मल्टीप्लाई किया और 3 आयोटा साइन थीटा ने भी दोनों को मल्टीप्लाई किया। नीचे ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर जो होता है, -2 का स्क्वायर वो +4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, और साइन का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। डाउट है क्या? आगे z = अरे नहीं, अब ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। तो आगे z = कॉन्सेंट्रेट करना भी यहाँ पे। तो ऊपर अगर देखोगे तो ये आएगा 4 + 8, अच्छा इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को देखो, ये राइट, तो इसमें साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो ये लाइक टर्म है। तो ये 8 और साइन थीटा है, और ये 3 और साइन थीटा है, तो 8 साइन थीटा और ये 3 साइन थीटा, टोटल कितने हुए, 11 आयोटा साइन थीटा, 11 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और आगे 6 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है ही है, ठीक है। आगे ध्यान देते रहो, z = अब मुझे बताओ, ये 4 वैसे रहेगा, 11 आयोटा साइन थीटा वैसे रहेगा, और ये 6 × -1 कितना होगा, -6, तो -6 साइन स्क्वायर थीटा, गलत है ये, 6 × -1 कितना होगा, -6 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो बहुत पहले से बेचारा आके रखा हुआ है कौन, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं कि इसमें आयोटा नहीं है और इसमें भी आयोटा नहीं है। जो आयोटा जिनमें नहीं होता है उनको साथ में लिखना चाहिए, बिकॉज वो रियल पार्ट है। तो ये 4 और -6 साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दो, ये लिख दिया साथ में, किस किस को, 4 और -6 साइन स्क्वायर थीटा को। बचा कौन बोलो, बच गया 11 आयोटा साइन थीटा, और नीचे बच गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आगे सुन लो, इधर बीच में प्लस साइन है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को जाएगा ना, तो क्या होगा आगे, z = 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, उसको डिवाइड में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये 11 साइन थीटा, और ये आयोटा रीअरेंज कर सकते हैं बिकॉज वो आपस में कैसे मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको मर्जी, तो मुझे 11 साइन थीटा को पहले लिखना था और ये आयोटा को बाद में लिखा, और उसको डिवाइड में कौन जाएगा बोलो, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को दोनों को दे दिया, क्योंकि डिवाइड में था, बीच में एडिशन का साइन था, तो वो दोनों को जाएगा, राइट। अब बताओ, अब मुझे बताओ, अब अगर आप इतने पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट, तो इसमें आयोटा है क्या, तो नहीं है, और इसमें क्या है, आयोटा है। तो एक तरफ आयोटा है और एक तरफ आयोटा नहीं है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं आया, पहले मिक्स था,
पहला ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं तुमसे यहां से रियल पार्ट पूछता हूं, ए मतलब रियल पार्ट, तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं है। कौन है वो? 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। और मैं तुमसे अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता हूं, जिसको हम लोग बी बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा के साथ में जो होता है वो। तो आयोटा के साथ में कौन है? पूरा है ना। कितना आयोटा के साथ में बोलो? 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे पास रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, बट तुम में से कोई बोलेगा सर आपको ऐसा थोड़ी लिखने बोला था, आपको तो थीटा की वैल्यू निकालनी बोली थी। राइट, निकाल रहा हूं ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आपको ये बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? प्योरली रियल, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट कितना लेना है? 0। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब बी रहे नहीं। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? एज z इज प्योरली रियल। z क्या है? प्योरली रियल, इसलिए b क्या लेने का? 0। बट b मतलब कौन? b मतलब 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लेना है आपको? 0। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो प्योरली रियल है, और प्योरली रियल वही होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? 0। आपने लेक्चर मिस करे होंगे इसलिए आपको याद नहीं होगा। प्योरली रियल मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसका रियल पार्ट 0। तो अगर इसको इधर प्योरली इमेजिनरी बोला होता तो मैं रियल के जगह पे 0 लेता, मतलब मैं इसको 0 लेता। और इधर प्योरली रियल बोला है इसलिए किसको 0 लेंगे? इमेजिनरी को। राइट, तो अगर आपने डे 1 से अटेंड किया तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी ये डिनोमिनेटर जो है इधर डिवाइड में है, उस तरफ गया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई होगा ना। और मल्टीप्लाई किसको हो रहा है? 0 को, और 0 को मल्टीप्लाई होके क्या होगा? 0। तो बचेगा क्या? बोलो, 11 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अरे नहीं, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 11 भी हमारा किसी काम का नहीं। तो 11 इधर मल्टीप्लाई, उधर गया तो डिवाइड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 11, मतलब कितना होगा? 0। तो साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी आई? 0। तुम बोलोगे यहाँ अभी इसका क्या करेंगे? तो हमें यहाँ तक समझ में आया तुमको? यहाँ तक अच्छा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी बोलो? थीटा की। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा की वैल्यू तभी निकल सकती है जब साइन कैंसिल हो। क्या हो? आपको पता है ना, जैसे मान लो tan थीटा इज इक्वल टू सामने √3 आया, तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू, सबको पता है √3 का मतलब क्या होता है? tan 60। तो फिर tan कैंसिल होंगे और थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, मुझे साइन निकालना है ना, तो थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए कौन कैंसिल होना चाहिए? साइन। साइन तभी कैंसिल होगा जब सामने भी क्या आएगा? साइन आएगा। तो आपको ये सोचना है कि सामने साइन कब आएगा, मतलब तो तुम्हें 0 के जगह पे साइन लाना है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि साइन में 0 कब आता है? साइन 0, साइन 0 खुद ही 0 होता है। सही बोला आपने। तो 0 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन 0, बिकॉज साइन 0 इटसेल्फ इज अ 0। तो देयरफॉर 0 के जगह पे साइन 0 लिखा, कोई गलत नहीं है। तो अब साइन साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो थीटा के इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? 0। बराबर है। बट तुम में से जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से पढ़ा है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है। याद करो मैं क्या बताने जा रहा हूं, और उनको ये बेटर समझेगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री 1 चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है। तो आपको याद होगा कि इधर देख, इधर आन देना, इधर एंगल कितना होता है? 0, इधर 90, इधर इधर इधर, बोलते रहो, इधर 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 इधर, चलता रहेगा। बट मैंने तुम्हें इसका शॉर्टकट भी दिया था। मैंने बोला था कि यहाँ पे एंगल, रेडियन में बात कर रहा हूं, यहाँ पे एंगल आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। आप अपने नोट्स निकाल के देख लेना ट्रिग्नोमेट्री 1 की। तो यहाँ पे जो एंगल आते हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई आते हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा। और इधर जो एंगल आते हैं वो आते हैं पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। याद आ रहा है तुमको? मैं इधर बोलता था इवन मल्टीपल ऑफ पाई और इधर बोलता था मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। आप नोट्स में जाके चेक कर लो। तो अब आगे सुनना, तुम बोलोगे आपको बोलना क्या है, सब तुम सुनते जाओ बस।
तो अब मुझे बताओ साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 कितना होता है 0। तो अगर आपको लॉजिक याद हो तो जिन एंगल का पोजीशन सेम है उनके लिए आंसर भी क्या होता है। तो अब मुझे बताओ साइन 0 0 है तो साइन 2 पाई भी कितना रहेगा 0, साइन 4 पाई भी कितना रहेगा, साइन 6 पाई भी कितना रहेगा 0 एंड सो ऑन। समझे कि नहीं। और आगे मुझे बताओ साइन 180 कितना होता है। तो मैंने लॉजिक तुम्हें बताया था जिन एंगल का पोजीशन अपोजिट उनका आंसर भी अपोजिट। तो ये 0 रहेगा तो ये -0 रहेगा, बट -0 नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो वो 0 तो ये भी कितना 0। तो साइन 180 0 है तो एंगल का पोजीशन सेम तो आंसर भी, बट पाई और 3 पाई एक ही जगह पे आते हैं। तो साइन 180 0 तो साइन 3 पाई भी कितना, साइन 5 पाई भी कितना। मेरा पॉइंट एक ही है कि साइन एक ही एंगल के लिए 0 नहीं आता, साइन मल्टीपल एंगल्स के लिए क्या आता है 0। और आपने जो थीटा की जो वैल्यू निकाली वो एक ही निकाली। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर आन दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा के जगह 0 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, साइन 180, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है 0, तो 0 की जगह पे साइन 180 लिख सकता हूं मैं। तो फिर साइन साइन कैंसिल होंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 180। अरे आया नहीं। इनफैक्ट ये जितने भी एंगल है इन सारे एंगल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी बोलो 0 है। तो थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या रहेगी, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू बोलो 0 एंगल के लिए भी थीटा 0 आता है, मतलब साइन 0 आता है। इधर 0 पुट किया थीटा, इधर 0 पुट किया तो साइन 0 0 आता है। 180 पुट किया तो साइन 180 भी कितना आता है 0। तो आंसर क्या क्या आएंगे, तो 0 आएगा, 180 आएगा और उन सबके लिए भी क्या है 0 है। तो आंसर 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, क्योंकि इन सारे एंगल के लिए साइन क्या है बोलो 0। तो ये इधर जैसे साइन 0 के जगह पे साइन 0 रखा है वैसे इधर साइन 180 रख सकते हैं, मतलब साइन पाई रख सकते हैं, साइन 3 पाई रख सकते हैं, साइन 4 पाई रख सकते हैं, साइन 5 पाई रख सकते हैं, और साइन साइन कैंसिल होगा तो थीटा की वैल्यू ये आती जाएगी। तो ये जितने भी एंगल है उन सारे एंगल के लिए साइन की वैल्यू कितनी है 0। बट तुम बोलोगे तुम एक ही वैल्यू लिख के खत्म क्यों नहीं करते आप, बट तुमने अगर क्वेश्चन रीड किया होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि थीटा की एक ही वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। इधर लिखा था रियल वैल्यू, मतलब थीटा के लिए जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है या जितने भी रियल वैल्यूज पॉसिबल है वो सारी दिखानी थी। तो थीटा की वैल्यू एक ही थोड़ी पॉसिबल है, ये सारे एंगल्स के लिए थीटा 0 साइन 0 आ सकता है, तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे। अरे आया ना। अच्छा एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूं कि आप लोग इधर ना आगे प्लस माइनस भी लिखा करो। कितना लिखा करो, प्लस माइनस। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इन एंगल को निगेटिव में लिया तब भी आंसर 0 ही आने वाला है। इन एंगल को नेगेटिव में लिया तब भी आंसर क्या आने वाला है, देखो साइन थीटा, इधर आने दो सब लोग, साइन माइनस थीटा कितना होता है मुझे बताओ। साइन का एंगल अगर निगेटिव आया तो साइन अपना निगेटिव एंगल बाहर निकालता है, अरे आया नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि साइन -180 कितना आया, साइन -180, तो आपको पता है कि साइन जो है अपना नेगेटिव एंगल बाहर निकालता है, थुकना खाने वाला लॉजिक याद है नहीं। तो माइनस साइन अगर बाहर आएगा तो अंदर कितना आएगा साइन 180, तो माइनस वैसे रहेगा और साइन 180 होता है कितना है 0, और -0 कुछ होता नहीं तो कितना आएगा 0 आएगा। मेरा पॉइंट इतना सही है कि साइन 180 0 है तो साइन -180 भी क्या है 0। तो फिर प्लस पाई के लिए साइन अगर 0 है तो माइनस पाई के लिए भी साइन क्या आएगा, प्लस 2 पाई के लिए 0 है तो -2 पाई के लिए भी क्या है 0 है। तो फिर थीटा की वैल्यू जो है वो ये होगी, थीटा जो है मतलब थीटा के जगह पे आप लोग 0 पुट करो, पाई पुट करो प्लस माइनस में, 2 पाई पुट करो, 3 पाई पुट करो, इनमें से कुछ भी पुट करो, आंसर आपका क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो थीटा की इतनी सारी वैल्यूज है, क्लियर है क्या। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। और अगर आपको इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो रिड्यूस आंसर को ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू आप लिख सकते हो इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो इंटीजर। तुम में से जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं क्लियर करता हूं। मैं मुझे बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं बोलो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और क्या होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैंने n की जगह पे 0 पुट कर दिया, देखो इधर 0 पुट किया तो 0 इंटू पाई कितना आएगा 0, देखो पहली वैल्यू आ गई। अब थीटा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, n की नेक्स्ट वैल्यू कितनी बोलो 1,
तो मैंने 1 पुट किया तो 1 इंटू पाई कितना आएगा, पाई। देखो पाई है इधर। अच्छा थीटा के जगह सॉरी एन की जगह पे मैंने -1 पुट किया। हर एक नंबर पुट करेंगे ना हम लोग, हर एक इंटीजर पुट करेंगे। तो -1 पुट किया तो -1 इंटू पाई कितना आएगा, माइनस पाई। तो माइनस पाई भी तो है ना यहाँ पे। फिर n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 इंटू पाई 2 पाई है, देखो है। -2 पुट किया तो -2 इंटू पाई वो भी है, राइट। तो इन सारे आंसर्स को शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है, शॉर्ट में लिखा जा सकता है n पाई, और n क्या है तुम्हारा, इंटीजर। अब तुम में से कोई बोलेगा सर आपने जो लिखा वो आपको आइडिया कैसे आया कि ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने एक ही चीज देखी कि सारे एंगल में पाई आ रहा है, सारे एंगल में क्या आ रहा है, पाई। तो जनरल आंसर में भी पाई आने वाला है। और सारे एंगल के साथ में कौन सा नंबर है, प्लस माइनस, इधर कुछ नहीं तो कितना है 1। प्लस माइनस ये कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर। तो मैंने नंबर n लिया और n को आगे क्या लिख दिया, इंटीजर। तो ऐसे आइडिया आया मुझे लिखने का, राइट। तो आंसर एक तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मीनिंग दोनों का क्या है, सेम ही है, बराबर है। तो वापस बोलो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बोलो, 0 आई थी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, थीटा की। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए किसको कैंसिल करना जरूरी है, तो फिर सामने 0 के जगह पे ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा जिसका आंसर क्या होता है, 0 होता है ना। ये इधर ऐसा एंगल, साइन का ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बट साइन तो इतने सारे एंगल के लिए क्या है, 0 है। तो फिर ये सारे एंगल यहां लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू जो है ये सारे एंगल थीटा की वैल्यू है, राइट। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। बट हमें तभी याद आया कि जो साइन का आंसर पॉजिटिव के लिए वही साइन का आंसर नेगेटिव के लिए भी है। मतलब 0 अगर पॉजिटिव के लिए तो नेगेटिव के लिए भी आंसर क्या है, 0 ही है। इसलिए हमने एंगल के साथ क्या लिया, प्लस और माइनस। तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। बट इसको थोड़ा और इजी करने के लिए हमने उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। सारे एंगल के साथ क्या आ रहा था, बोलो पाई। तो इधर भी लिख दिया पाई। अब तुम में से कोई बोलेगा इधर कहां पाई है, राइट है भाई, तेरे को नहीं दिख रहा है, ये 0 पाई है। 0 पाई कितना होगा, 0। अरे होता है कि नहीं होता है। तो ये 0 पाई बोलो या फिर 0 बोलो, बात तो एक ही है, राइट। तो सारे एंगल्स, सारे नंबर्स के साथ पाई था तो मैंने पाई लिया, और साथ में जो नंबर्स थे वो इंटीजर लिए, तो इंटीजर के लिए सिंबल मैंने n लिया, और आगे लिख दिया कि n क्या है, बोलो इंटीजर है, राइट। एक तो आंसर को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये वाला प्रॉपर वे आंसर को लिखने का, बेटर वे आंसर को, क्योंकि ये तो बहुत लेंदी हो गया ना, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, नोट डाउन कर लो। तीन मार्क। जल्दी लिखो, मेरे पास टाइम कम है भाई, एग्जाम में आने वाला है इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूं। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर मिस करे वो लोग वीडियो देख लो ट्रिग्नोमेट्री के।
हो गया लिख के यहां तक? वाह, ओके। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का निगेटिव और उसके कॉन्जुगेट का निगेटिव अर्गान्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। अर्गान्स डायग्राम मतलब वो प्लेन है ना, आपको याद है वो कैसे करते हैं? चलो शुरू हो जाते हैं। पहले सबसे पहले z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा आ गया, फिर उसको पॉइंट के फॉर्म में लेंगे। पॉइंट के फॉर्म में वो रहेगा 3,5, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट को यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाओगे और इसको ओरिजिन के साथ फिर ज्वाइन करोगे, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दोगे 3,5 और यहाँ पे एक एंगल बना के दिखा दोगे बस, ठीक है, हो गया। इतना ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा इधर ये लिख सकते हो कि ये मॉड्यूलस होता है करके, ठीक है। ये हो गया आपका अर्गान्स डायग्राम कंप्लीट। ओके, अब सेकंड किसका अर्गान्स डायग्राम चाहिए आपको? z के कॉन्जुगेट का। तो z इज इक्वल टू कितना है बोलो? 3 + 5 आयोटा। उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 3 - 5 आयोटा, ठीक है। तो पॉइंट क्या आएगा अभी बोलो? रियल पार्ट आएगा 3, इमेजिनरी पार्ट आएगा -5। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे आया ना? तो वापस से ड्रॉ करोगे ऐसा, चाहिए तो इधर लिख देना रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। पॉइंट आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट दिखा दो 3, -5 और एंगल ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो -θ, ठीक है। और यही आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। मॉड्यूलस नहीं डिनोट किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट कौन है? थर्ड कौन है बोलो? -z। बट पहले तो z तो होना चाहिए, तो z है 3 + 5 आयोटा, तो आपको चाहिए -z। -z का मतलब क्या है? 3 + आयोटा को माइनस साइन लगा दो, तो उसको माइनस साइन लगा दिया तो वो -3 + 5 आयोटा होगा, माइनस अंदर जाएगा तो -3 - 5 आयोटा। तो फिर ए पॉइंट क्या आएगा बोलो? तो पॉइंट आएगा -3 - 5। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो वो ड्रॉ करके वो पॉइंट दिखा दो थर्ड क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लिया ओरिजिन के साथ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देना और ऐसा क्लॉकवाइज में एंगल बना देना। वो एंगल जितना रहेगा वो मत लिखो, बस थीटा बोल के छोड़ दो। इधर भी एंगल थीटा बोल के छोड़ दो, माइनस मत दिखाओ, वो समझने वाला समझ लेगा क्या एंगल निगेटिव रहेगा, बस थीटा बोल के छोड़ देने का।
ठीक है। और फोर्थ वाला अभी क्या आएगा, फोर्थ रहेगा z इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको अभी, कॉन्जुगेट को नेगेटिव साइन लगाना। तो कॉन्जुगेट आपके पास पहले क्या है बोलो, कॉन्जुगेट इधर कहीं पे तो था 3 - 5 आयोटा, उस कॉन्जुगेट को लगा दो नेगेटिव साइन। तो कॉन्जुगेट को नेगेटिव साइन लगाना मतलब इस 3 - 5 आयोटा को नेगेटिव साइन लगाना। लिखने का तरीका देखो, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो पॉइंट आ गया, x आया -3, y आया 5। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, p लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां कहीं p आ जाएगा, वो पॉइंट p -3, 5 ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लो, उसको एंगल बना के दिखा दो, खत्म कर दो। यही हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गेंस प्लेन में पॉइंट आउट करना या प्लॉट करना या रिप्रेजेंट करना। और अर्गेंस प्लेन का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है। तो एग्जाम में कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला या अर्गेंस प्लेन बोला तो एक ही चीज है। हेड आउट। आगे ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बट आपको पता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर और एक्सपोनेंशियल में लिखा जा सकता है जो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका सेकंड से शुरू करता हूं। फर्स्ट इजी है, सेकंड इसका लिखा हुआ है माइनस आयोटा, जस्ट माइनस आयोटा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे लिखना पड़ेगा बोलो, 0 - आयोटा, 0 लेना पड़ेगा साथ में, बिकॉज इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो अब मुझे बताओ, यहां से इसको कंपेयर करो a प्लस आयोटा b से, तो a आएगा 0, b आएगा -1। आयोटा के साथ माइनस और 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 होता है, और माइनस साइन तो है, तो आयोटा के साथ आया -1। पहले आप लोग निकालो r, r मतलब मॉडुलस। तो r निकाला तो आएगा a² प्लस b², तो वो आएगा 0² प्लस -1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर स्क्वायर होता है, मतलब 0 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये √1 1 होगा। तो r निकल के आएगा 1, राइट। अब आपको क्या चाहिए, थीटा। क्यों चाहिए, क्योंकि ये सब पोलर और एक्सपोनेंशियल के लिए जरूरी है। तो थीटा कितना होता है, तो थीटा निकालने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। बट आप देखोगे तो कोई एक 0 है दोनों में। जब भी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दोनों में से कोई एक 0 होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होता है, एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, इसका मतलब वो ऐसा नीचे रहेगा इधर, समझा कि नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मतलब y एक्सिस, तो y निगेटिव है मतलब वो नीचे। तो ये एंगल कितना बनेगा, -90 डिग्री, माइनस। तो डायरेक्टली लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं वो रहेगा -90 डिग्री, मतलब माइनस, और 90 मतलब π/2। थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना इजी है ये। अब आपको क्या करेंगे, थीटा आ गया, आर आ गया, अब आ जाएगा पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे, तो पोलर फॉर्म इज क्या आता है, पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो लिख दो r मेरे हिसाब से 1 आया है, और कॉस थीटा आया है -π/2 प्लस आयोटा साइन अगेन थीटा आया है -π/2। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पोलर फॉर्म हो गया कंप्लीट। इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है पोलर फॉर्म में। आर की वैल्यू रख देने का, थीटा की वैल्यू रख देने का, तो एक पोलर फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत और करना है तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, तो ये 1 वैसे रहने दो, 1 नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है तो फर्क नहीं पड़ता। आपको ये याद है क्या, कॉस अपना निगेटिव एंगल को खा जाता है, तो इधर का निगेटिव एंगल हटा सकते हो, और साइन अपने निगेटिव एंगल को बाहर लेके आता है, तो ये माइनस साइन कहाँ ला सकते हो, बाहर, ये कर सकते हो। बट अगर ऐसे भी रखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका मार्क्स कटने नहीं वाला है। तो
चलो यही रखो। अच्छा अभी क्या हुआ, ये तो पोलर फॉर्म हुआ, अभी क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या रहेगा बोलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद है क्या आपको, वो है आर ई आयोटा थीटा। तो बोलो आर के जगह पे कितना आया 1 आयोटा, और थीटा के जगह पे कितना आया -π/2। अरे आया नहीं, तो बस जहां थीटा है वहां पे -π/2 लिख दिया और आर के जगह पे 1 लिख दिया। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म कंप्लीट। और जो दिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से आर निकाल लिया, थीटा निकाल दिया, और ये पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दिया। कंप्लीट हो गया आंसर। कुछ डाउट है? कुछ डाउट है यहाँ पे? समझ में आया तुमको? चलो एक और सॉल्व करते हैं। फोर्थ ले रहा हूं मैं, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ है 1/1 प्लस आयोटा। ध्यान इधर दो, 1/1 प्लस आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है उससे डायरेक्टली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डायरेक्टली आ जाता है, बट यहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आयोटा है नीचे, तो आपको याद होगा अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो उसके साथ क्या करना चाहिए, ऊपर उसका कॉन्जुगेट लिखना चाहिए और नीचे लिखना चाहिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ, कुछ नहीं तो 1 ही है। तो ऊपर 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे आएगा 2, 2 दोनों को जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आयोटा, ये 2 इसको भी गया, ये 2 इसको भी गया, और ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, बिकॉज एक तरफ आयोटा है और एक तरफ आयोटा नहीं है। तो अब इसको कंपेयर करो a प्लस आयोटा b के साथ, तो a हो जाएगा तुम्हारा 1/2 और b हो जाएगा आयोटा के साथ कितना है -1/2, तो b भी -1/2 होगा। इस तरीके से a भी आया और b भी आया। अब तुम लोग निकालोगे r, तो वो आएगा a² प्लस b², मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। दोनों का डिनोमिनेटर 4 ही एक ही लेंगे, और 1 + 1 कितना होगा 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो रूट में आया 1/2। 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट √2 होता है, तो r की वैल्यू आई 1/√2, ठीक है। अब क्या बाकी है बोलो, थीटा, थीटा निकालना बाकी। थीटा मतलब एम्पलीट्यूड, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है। तो a आया पॉजिटिव और b आया नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो पीक z जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अरे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ऐसा खाली फोर्थ में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है बोलो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है माइनस थीटा, बट उसके लिए थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, मॉड में tan इनवर्स b/a, ठीक है। सो मॉड में tan इनवर्स b है कितना तुम्हारा -1/2, और a कितना है वो भी 1/2 है, तो 1/2 कैंसिल हो गया और ये माइनस को मॉड खा जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स मॉड के अंदर, और ये दोनों कैंसिल हुए तो अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा ना। अरे कैंसिल आउट जब होते तब 1 बचता है, और माइनस कहाँ चला गया, मॉड ने खा लिया उसको। तो आगे tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या होता है tan 45, बाद में 45 को रेडियन में कन्वर्ट कर देना, तो थीटा इज इक्वल टू आया 45 का मतलब π/4 होता है। कितना होता है π/4, तो आपका थीटा आ गया। अब उसको उठा के एम्पलीट्यूड में पुटअप कर दो, तो एम्पलीट्यूड या जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं वो माइनस थीटा है, तो हो जाएगा -π/4, ठीक है। तो आपका एम्पलीट्यूड आ गया मतलब थीटा आ गया, और आपका r भी आ गया, राइट। अब ये दोनों उठा के आप लोग पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंप्लीट कर दो। तो नाउ बोलो पोलर फॉर्म क्या है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो z = r, हाउ मच इज r, r इज 1/√2,
कॉस थीटा, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड कितना है वो -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा का मतलब क्या लेने का, ये थीटा इधर पुटअप नहीं करने का, थीटा का मतलब क्या लेना बोलो, ये थीटा का मीनिंग क्या है, आर्गुमेंट है कि नहीं, गधे जैसा ये थीटा इधर पुटअप नहीं करने का, नहीं तो बोलो इधर थीटा इधर थीटा, थ्योरी के में क्या ध्यान दिया तुमने, फिर ये थीटा का मतलब आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, राइट। कितने आया वो एम्पलीट्यूड हमारा -π/4, तो इधर -π/4 पुट करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा पोलर फॉर्म कंप्लीट। तो अपने आर पुटअप किया और थीटा मतलब एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट वो भी पुटअप कर दिया, तो फिनिश हो गया। अब आपको चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या है वो, आर ई आयोटा थीटा, तो आर आपका 1/√2 है, ई आयोटा थीटा आपका -π/4 है, थीटा मतलब आर्गुमेंट, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट। तो ये हुआ पोलर फॉर्म, वो हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हेड आउट तो बोलो कुछ, और इसको रेफर करके अभी ये सॉल्व करो।